कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जमीन इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया जब इस धरती पर पैदा किया, तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए दो तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे, और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां जितनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, और इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे। दादागिरी, कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी, और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? घर में 3 बहू है तो बड़ी मजली और छोटी तीन के नाम आ रहे हैं। और अगर किसान परिवार है तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी 6000 साल दे रहे हैं। अब मैंने भी तय किया 6000 मैं भी दूंगा। पहले प्रधानमंत्री जी के 2000, फिर मामा के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000 किसान के खाते में आ रहे हैं। हर 2 महीना में 2000 रुपया। तो लाडली बहना को भी मिल गए, किसान भैया को भी मिल गए। 3 बहन है तो बहू है तो 3 इनके और 3 उनके पति के 6000। और लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500। और बूढ़ी अगर सासू माँ है तो उसकी पेंशन अलग, उसको भी बढ़ के करेंगे 1000। और उसके साथ फ्री में राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में राशन। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, हम यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम सरकार क्यों चला रहे हैं। आज विकास के कामों के लिए मैं अजय जी को, राकेश सिंह जी को, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अजय जी, आपने पौड़ी को तहसील बनाने की बात कही है, सारी औपचारिकताएं पूरी होके अभी आदेश निकलने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, आदेश निकलने वाला है। कटंगी, पौड़ी और कटंगी वालों ताली बजाओ, उसका आदेश भी। विकास के जो बाकी कामों की बात हमारे सांसद जी ने, हमारे अजय भाई ने कही थी, वो भी एक के बाद एक हम पूरी करते जा रहे हैं। एक बात मेरे पास ये आई थी कि पाटन जनपद मुख्यालय पर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सीएम राज स्कूल के कारण, तो यहाँ के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप जो कहते हैं मैं वो करने का काम करता हूं। आगे विकास की जो जरूरत होगी लगातार पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज विकास के कामों के लिए, और अब घर घर पानी। पहले मांग करते थे हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो, और हैंडपंप में दिन भर बेटी लटकती रहे हत्थे से पानी भरने के लिए। अब मेरी बहनों, मोदी जी जल जीवन मिशन शुरू किया, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मेरी बहनों, हमारे गांव में हम पाइपलाइन रहते हैं, तो रोजगार के लिए एक तरफ सरकारी नौकरियों में रोजगार, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार की योजना कि बैंक लोन देगा और लोन की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा और अपना काम धंधा शुरू करेगा। लेकिन एक योजना और मेरे बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उसमें 12वीं के बाद बच्चे अगर अलग अलग कंपनियों में, कारखानों में, प्रतिष्ठानों में काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले उनको मामा 8000 रुपया महीना देगा, ताकि काम भी सीख जाए और उनकी आजीविका भी चल जाए। रहते हैं, तो रोजगार के लिए एक तरफ सरकारी नौकरी तय किया है हमने। अगर किसी गरीब के पास रहने की भी जगह नहीं है, छोटा परिवार था, बड़ा हो गया, 4 भैया 4 बहुएं, उनके बेटा बेटी, तो रहने की जगह नहीं बची। और इसलिए अब तय किया है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत
ऐसे सब लोगों को फ्री में पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे, कोई बिना जमीन का नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो रहने की जमीन, उस पर फिर मकान। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम आवास योजना में भी हमारे यहां 38 लाख मकान मिले हैं। लेकिन उस योजना से वंचित कई परिवार रह गए, तो वो कहते हमारा नाम ही नहीं है, आवास प्लस में भी नाम नहीं है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक नई योजना हम बना रहे हैं कि जिनका नाम छूट गया है उनके लिए सीएम जन आवास योजना बना के हम उनके मकान भी बनाएंगे। कच्ची झोपड़ियां में नहीं रहने देंगे। जिंदगी बदलना है, जिंदगी लोगों की है। तय किया है हमने, अगर किसी गरीब के पास रहने की भी जगह नहीं है, और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बताओ, अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं? और इसलिए एक दिन सोचते 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 रात भर जगह में, और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि और कोई चीज मत दो, सीधे 1,000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डाल दो। हर महीना 1,000 डाल दो तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी है पता है? अरे कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? कितना भाग्यशाली भैया हूं। मेरे जैसा दुनिया में कौन भाई होगा जिसको 1.25 करोड़ बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उड़ती जा रही है। अभी 21 से 23 वाली भी जुड़ गई, ट्रैक्टर वाली बहनें भी जुड़ गई, 6-7 लाख और जुड़ गई। और कोई रह गई होगी तो बाद में भी पोर्टल खोलूंगा, क्योंकि अभी 1,000 देने के लिए 15,000 करोड़ डालना पड़ता है। और अब और बहनें जुड़ गई। लेकिन ये केवल एक नहीं रहेगा। पैसा इकट्ठे कर रहा हूं, व्यवस्थाएं कर रहा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ कॉलोनियों को वैध करने का काम भी कर रही है ताकि आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नहीं किए जाए। आज पूरे प्रदेश में मुझे बताते हुए खुशी है, 2,792 कॉलोनियों में 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनी वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2,792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जाओ, अब वैध कॉलोनी में शांत। हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं उनके प्रयत्नों से। उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज हो गया है। और बैतूल में भी 1 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं, बहनें भी इंतजार कर रही है, और बैतूल में रोड शो भी है और कार्यक्रम भी है। और अब बज गए लगभग 4:35, 4:40। इसलिए मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष विवेक बंटी जी, हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्रभान जी, नाना भाऊ माहौर जी, ये तो घोषित उम्मीदवार है, ताली बजा दो जरा, पंडित रमेश दुबे जी, सवेरे मैंने जाम शामली में हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। यहां से रोजगार दिवस का कार्यक्रम भी है। यहां से पूरे प्रदेश में बैठे वो भाई और बहन, बेटे बेटी जिनको रोजगार के लिए लोन मिला है लगभग 3 लाख, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। और छिंदवाड़ा जिले में 1,178 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत की 35 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन है और 258 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कामों का लोकार्पण है। काम गिनाने का आज मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन केवल एक ही योजना, माचा गोरा समूह जल प्रदाय योजना, ये 848 करोड़ 29 लाख रुपए की है। और मेरी बहनों,